रहेगा। इन सभी पोस्टों के लिए 20 जून तक फॉर्म जमा किए जाएंगे जी। और 21 जून को इन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी और उसी दिन विड्रॉल, अगर कोई उम्मीदवार अपना नामजदगी पर्चा वापस लेना चाहेगा विड्रॉ कर सकता है और 24 तारीख को चुनाव। दिन पहले आपके एसोसिएशन के कुछ मेंबरान ने आपसे कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, ये बात किस हद तक सही है और इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जी। सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं बहुत सारे किश्तवाड़ के हैं जो यहाँ चलाते हैं, सोशल मीडिया को चलाते हैं, वहाँ पर पिछले दिनों एक खबर शाया हो गई कि किश्तवाड़ की बार एसोसिएशन जो है वो एक हो गई है। मतलब वो ये बताना चाहते थे कि किश्तवाड़ बार, जो किश्तवाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 2 एसोसिएशनें चलती थी, जबकि हमने इलेक्शंस एक होते हुए देखा, जबकि काम करते हुए एक को देखा। ये दूसरी एसोसिएशन कौन थी और ये 2 लोग एक कौन हो गए, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तौसीफ किराए पाक। किश्तवाड़ के बार एसोसिएशन के आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है वो इलेक्शन होने को जा रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट शेख नासिर हैं जो इस इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, किन किन पोस्ट के लिए होने को जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर आज एडवोकेट शेख नासिर साहब के पास पहुंचा हूं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। नासिर साहब, सबसे पहले आपको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाबात होने को जा रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद जो हैं, जिस तरीके से हम नोटिफिकेशंस बाकी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक भी पहुंच रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि आप इस इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, किस तरीके से देखते हैं और किन किन पोस्ट के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, जून की 24 तारीख को बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के चुनाव होने को है जी, क्योंकि 2024 और 26 का जो कार्यकाल था, 2 साल का टेन्योर होता है जी। इस 2 साल के टेन्योर में मैंने बहसत प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के जो ओहदे पर रहा जी। तो हमारे बाइलाज ये कहते हैं कि जो आउटगोइंग कमेटी होती है जी, वो चुनाव कराती है, वो खुद चुनाव में हिस्सा नहीं लेती, वो चुनाव कराती है। तो बहसत प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के इन चुनावों के लिए मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, बल्कि पूरी कमेटी चुनाव करा रही है जी। इस हवाले से हमने नोटिफिकेशन जारी की जिसमें 17 जून तक फार्म नामजदगी जमा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन उसके बाद कुछ मेंबरान ने रिक्वेस्ट की कि इस डेट में तवसी की जाए और एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें तमाम बार मेंबरान ने दस्तखत किए और नई नोटिफिकेशन जारी हुई, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 20 जून तक जी फॉर्म जमा किए जाएंगे। ये फॉर्म जिन ओहदों के लिए होंगे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी जी, उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे जिनमें एक रिजर्व रहेगी वुमेन के लिए, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस इशू हुई हैं कि वुमेन रिजर्वेशन के हवाले से कि हर बार एसोसिएशन में खवातीन के लिए एक मखसूस कोटा रखा गया जी। उसके तहत हमने 2 वाइस प्रेसिडेंट्स की पोस्ट रखी हैं जिनमें एक वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चुनाव होगा और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी भी 2 पोस्ट रहेंगी जिनमें एक वुमेन रिजर्व रहेगी और फिर कैशियर रहेगा। इन सभी पोस्टों के लिए 20 जून तक फॉर्म जमा किए जाएंगे जी। और 21 जून को इन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी और उसी दिन विड्रॉल, अगर कोई उम्मीदवार अपना नामजदगी पर्चा वापस लेना चाहेगा विड्रॉ कर सकता है और 24 तारीख को चुनाव होंगे जी। ये टेन्योर 2 साल का रहता है। अब 2026 से 2028 तक के लिए नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। ना साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि अभी तक कोई फॉर्म आपके पास आया, कोई सबमिशन हुआ है, कोई फॉर्म वगैरह किसी पोस्ट के लिए अभी तक नामजदगी हुई है या अभी कुछ डेट्स बकाया है उसकी देरी में है? देखिए, अभी तक फॉर्म तो किसी ने जमा नहीं किया है, अभी कुछ दिन बाकी हैं और हमने ये देखा है, माजी में भी हमने देखा है कि बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए हमेशा आखिरी लम्हात पर लोग फॉर्म जमा करते हैं क्योंकि तब तक ये तय नहीं हो पाता है कि कौन किस ओहदे के लिए लड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वकील जो होता है वो सियासत का एक मरकज होता है, ठीक, एक इंस्टीट्यूशन होता है बिल्कुल, और सियासत और वकील इसका चोली दामन का साथ रहता है। तो जहां वकीलों के खुद के चुनाव हो उसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पर सियासत भी होती है, उसमें सोच विचार भी होते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लोग ले रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी, कितने लोग फार्म भरते हैं और किस किस पोस्ट के लिए कौन लोग मैदान में करते हैं। नासिर साहब, एक और सवाल रहेगा आपसे, जहां आपने प्रेसिडेंट की हैसियत से 2 साल का टेन्योर आपने इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर गुजारा, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से काम आपने 2 सालों में
किए हैं, वो जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस टाइम आप प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त के हालात भी हमें मालूम है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ का है, और बहुत सारे जो अतराफ में आपके बहुत सारे कोर्ट्स यहाँ चलते हैं, चाहे पार्डर हो बाकी जगहों पर। तो एज प्रेसिडेंट आपने कितना काम किया और अभी कितना करने को है अभी इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर? देखिए 1965 से किश्तवाड़ में कोर्ट्स कायम हुई हैं जी, और शुरुआत में बहुत कम मुकला थे, एक दो हुआ करते थे। भूपाराम शान साहब यहाँ के पहले वकील रहे हैं जी। और 2003 में जब मैंने यहाँ वकालत शुरू की तो उस वक्त बार जो मेंबरान थे वो कुल 5 या 6 थे और 6 या 7 नंबर पर सीनियरिटी में मैं आया हूँ। जो उस वक्त यहाँ वकालत करते थे उनमें से 3 लोग जो है वो उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन आज की तारीख में देखें हम 70 से ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि माजी के मुकाबले में अब काम करना भी दुश्वार है और इश्यूज भी बहुत सारे हैं जी। इस 2 साल के कार्यकाल में जितना मुझसे बन पड़ा, मैं खुद को क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ पूरी एक टीम थी और तमाम मेंबरान का सपोर्ट रहा है। हमने कोशिश की, सबसे पहले हमारी ये कोशिश रही कि बार एसोसिएशन किश्तवाड़ को एक रिकग्निशन मिले। जी, देखिए हम ये देखते थे कि सोसाइटी में कोई भी एसोसिएशन, छोटी मोटी एसोसिएशन, जी, कोई सीनियर सिटीजन के एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, बहुत सारे एसोसिएशन हैं और कुछ ऐसी एसोसिएशन थी कि जिनमें शायद 4 या 5 ही लोग होते थे, लेकिन उनको भी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती थी। बिल्कुल। लेकिन बार एसोसिएशन को उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। हो सकता है उसके पीछे वजूहत बहुत सारी रही हुई। एक वजह यह भी रही कि बार मेंबरान की तादाद कम होती थी या बार मेंबरान इस कोर्ट की चारदीवारी के बाहर बिल्कुल शायद विजिबल नहीं रहते थे। हमारी एक कोशिश थी, मेरी पूरी टीम की, कि हम पहले विजिबिलिटी दिखाएं, हम बताएं सोसाइटी को कि बार एसोसिएशन एक बहुत मजबूत इकाई होती है। बिल्कुल। उसके साथ साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। हमारे पास दफ्तर नहीं था, दफ्तर के अंदर वो सारी सहूलियात नहीं थी। आज मैं आपको बताऊं, आज मेरी एसोसिएशन में जो मेरी टीम थी और तमाम मेंबरान की सपोर्ट वजह से जी, मुझे नहीं लगता कि एंटायर चुनाव वैली में कहीं भी बार एसोसिएशन का ऑफिस एयर कंडीशन आपको मिलेगा, जहां हर एक किस्म की सहूलियत आपको दस्तयाब रहेगी। हमने सबसे पहले ऑफिस एस्टेब्लिश किया और जिस दिन मैंने ये ओहदा संभाला था, मेरी पूरी टीम ने, हमने उस दिन भी ये तय किया था कि जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जैसे मैंने भूपाराम शान साहब की बात की, ठाकुर सेवाराम जी थे, स्वामीराज वजीर साहब थे, जियालाल शान साहब थे, खुर्शीद अहमद देव साहब थे, अब्दुल रशीद शेख साहब थे, गुलाम नबी जरगर साहब थे, जो भी लोग हैं, ठाकुर परसराम जी थे, जो भी लोग जिनके हमने कुछ के नाम सुने हैं और कुछ के साथ हमने वकालत की है जी। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, इंसान की जो याददाश्त होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती, कमज़ोर होती है। हम चाहते थे कि ये हमारी नज़रों के सामने रहें, इन्हें हम देखते रहें, इनकी तस्वीरें हम अपने दफ्तर में जो है वो लगा दें, ताकि हमें और हमारी आने वाली जो नस्ल है जो इस शोबे से जुड़ेगी, उनको पता तो चले कि हमारे बुजुर्ग कौन रहे जिनने इस फेटर्निटी में काम किया है, इस सोसाइटी को सर्व किया। वो सारी चीज़ें हमने उस दफ्तर में जो है वो लगाई, जहाँ हमने बैठने के लिए, जो मैंने कहा कि अपने दफ्तर एस्टेब्लिश किया। आज बहुत अच्छा फील होता है। उसके अलावा यहाँ मेरे टेन्योर के दौरान बहुत सारे हाई कोर्ट जजेस आए, उनके सामने बार एसोसिएशन के जो भी इश्यूज थे उनको रिड्रेस किया। हमारे खवातीन जो यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, पहले तो कोई भी नहीं थी, आजकल खवातीन की अच्छी खासी तादाद, उनके पास वॉशरूम नहीं थे, हमारी लाइब्रेरी बंद पड़ी रहती थी, हमारे पास सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, हमारी पार्किंग का इशू था। बहुत सारे काम ऐसे थे, छोटे मोटे काम, जिनको करने के लिए हमने कोशिश की और काफी हद तक हमने कामयाबी हुए। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, आने वाले जो भी टीम आएगी हम उम्मीद करेंगे हमसे बेहतर काम करेगी और करना भी चाहिए, हमारा भी पूरा ताउन रहेगा। सब एक सवाल आपसे रहेगा, आपका टर्नओवर तो बड़ा अच्छा निकल गया, क्योंकि जिस तरीके के काम है वो दिखते हैं जब भी हम कोर्ट का विजिट करते हैं, कोर्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमारा भी यही काम होता है, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम होता है चीज़ों को खंगालना। आज हमने एक खबर पब्लिश की थी दिन में और बहुत सारे वकला हजरात ने हमें फ़ोन कॉल्स किया। चलिए, जो कुछ और मामला था, सोर्स के हवाले से हमारे पास खबर थी, आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन पहले आपके एसोसिएशन के कुछ मेंबरान ने आपसे कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। ये बात किस हद तक सही है और इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, एसोसिएशन, मैंने पहले आपको कहा कि वकील एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, वो सियासी कारकुन नहीं होता, बल्कि सियासत का अदारा होता है जी। तो बार एसोसिएशन के चुनाव के हवाले से सियासत आजकल गर्म है, बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता, मुझे मालूम नहीं कि आपको किस सोर्स से खबर मिली। हाँ, शुरुआत में मैं बताऊंगा, शुरुआत में जब अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी, कुछ मेंबरान ने मेरे पास आकर के कहा कि
जिस तरह जम्मू में जी जम्मू बार एसोसिएशन के भी काफी लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे, वहां भी उनको एक्सटेंशन मिल रही है। मुझे कुछ मेंबरान ने आकर के कहा कि अगर आप तैयार हो जी तो हम ये कोशिश करेंगे या हम इस तरह का प्रस्ताव रखेंगे कि ये जो टीम है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो पूरी टीम है, इस टीम को एक एक्सटेंशन कुछ महीनों के लिए दी जाए ताकि जो आपके अभी पेंडिंग जो काम है वो निकल जाए। लेकिन मैंने बड़ी अदब एहतराम के साथ माजरत की, मैंने कहा नहीं, हरगिज नहीं। 2 साल का टेन्योर है और इस 2 साल के टेन्योर का हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये टेन्योर खत्म हो जाए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाए, हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए और दूसरी टीम आ जाए, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है। जी देखिए, माजी में भी बार एसोसिएशन के चुनाव होते रहे हैं, लेकिन कभी बराबर मुद्दत के बाद चुनाव आज तक नहीं हुए। बिल्कुल पहली मर्तबा किश्तवाड़ बार एसोसिएशन ने बराबर 2 साल के बाद इमीडिएट हमने खुद नोटिफिकेशन निकाली और खुद सबको कहा आइए चुनाव कराते हैं, अगली टीम आ जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जमहूरी तर्ज पर काम हो। हाँ, ये बात तो किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त भी है, कुछ लोगों का प्रस्ताव था, लेकिन मैंने उसे सिरे से खारिज किया था। इस पर आगे डिस्कशन हम ये मान के चले कि ये बात कहीं ना कहीं छिड़ गई, उस हद तक छिड़ी थी बात, लेकिन हमने उसी वक्त कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप देना भी चाहेंगे तो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ माजरत के साथ कहूंगा कि मुझे अभी जरूरत नहीं, क्योंकि जितना हो सकता है हमसे बेहतर काम करने के लिए लोग आ जाए और हमसे बेहतर काम करें। नाज़िर साहब, एक आखिरी सवाल जाते जाते, एक सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है बहुत सारे किश्तवाड़ के हैं जो यहाँ चलाते हैं, सोशल मीडिया को चलाते हैं, वहाँ पर पिछले दिनों एक खबर शाया हो गई कि किश्तवाड़ की बार एसोसिएशन जो है वो एक हो गई है। मतलब वो ये बताना चाहते थे कि किश्तवाड़ बार, जो किश्तवाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 2 एसोसिएशनें चलती थी, जबकि हमने इलेक्शंस एक होते हुए देखा, जबकि काम करते हुए एक को देखा। ये दूसरी एसोसिएशन कौन थी और ये 2 लोग एक कौन हो गए, ये आपसे जानने की कोशिश करना। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद मीडिया से वाबस्ता है, मीडिया सेंसेशंस ढूंढता है जी। 2 एसोसिएशन तो कहीं नहीं थी और 2 एसोसिएशन कहीं हो भी नहीं सकती हैं। चुनाव हुए हैं। देखिए, बार एसोसिएशन कोई बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट अदारा नहीं होता जी। हमारी सरकार के साथ भी एफिलिएशन रहती है। एफिलिएशन इस हवाले से रहती है क्योंकि ग्रांट हमें सरकार देती है जी। हमें सरकार की तरफ से, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ग्रांट्स आती हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सरकार के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस टेन्योर में अगर 2 एसोसिएशंस होती जी, ऐसा तो कहीं नहीं। अब आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत सारी चीजें सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 एसोसिएशंस होती तो जो सरकार की तरफ से, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से या लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रांट्स अभी तक आई, तो हमने यूटिलाइज की, वो सारा कुछ हम ऑपरेट कर रहे थे। जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन की बात थी, चाहे इस बार जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इसी टेन्योर में हुई या हाई कोर्ट जजेस यहाँ आए, जहां कहीं भी रिप्रेजेंटेशन की बात की हमने की। हाँ, कुछ लोग, देखिए जमहूरियत है जी, आप सबको साथ लेकर के तो नहीं चल सकते हैं, मेजॉरिटी को साथ लेकर के चलना बिल्कुल। अब कुछ लोग अपोजिशन में तो होते ही हैं, वो कहीं भी छोटी मोटी एसोसिएशन में भी 4 लोग अपोजिशन में होते हैं, उनका काम होता है। और अपोजिशन के बगैर जी सियासत हो ही नहीं सकती। अगर अपोजिशन नहीं होती शायद इतना बेहतर काम हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और मैं उनको वेलकम करता हूँ। और मैंने हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। अगर आपकी कोई मुखालफत ही नहीं करे तो आप कुछ भी नहीं करो। मुखालफत सिर्फ मुर्दा लोगों की नहीं होती जी, जिंदा लोगों की मुखालफत होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई 2 एसोसिएशन नहीं थी। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 एसोसिएशन थी और वो कहते हैं आप इकट्ठे हो गए, तो मैं कहूंगा ये दिस विल ऐड वन मोर फीदर टू माय कैप। इसका मतलब मेरी एक और उपलब्धि है कि मैंने जाते जाते दोनों को एक, हालांकि 2 नहीं थी, अगर मान भी लेते हैं, फिर भी चलो मेरी छत्र छाया में दोनों इकट्ठे भी हो गए। अब चुनाव की नोटिफिकेशन मैंने जारी की, सब बेहतर होगा और आज तक भी बेहतर था, आगे भी बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, अपना वक्त देने के लिए। ये थे एडवोकेट शेख नासिर साहब जो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत में आपने विस्तार से पूरा इनका जो टेन्योर है वो भी आपने सुना, और आज दिन की जो खबरें, जो कोर्ट के रिलेटेड जो सुर्खियां बटोर रही थी पूरे दिन, उस पर भी आपने विस्तार से सुना कि एडवोकेट शेख नासिर ने क्या कुछ कहा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।